नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज आ गई फिर से आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग। ये आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं करने के लिए जा रही हूँ। आप सबका दिल से स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम संगीता दास, योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर। सो फ्रेंड्स, यहाँ दो ग्रुप रखे हैं कैंडल्स के। दिस इज़ कैंडल नंबर 1 एंड दिस इज़ कैंडल नंबर 2। कैंडल नंबर 1 के साथ एक क्रिस्टल भी मैंने प्लेस किया है। अगर आपको कलर से इंट्यूशन नहीं आ रही है तो यू कैन गो विद द क्रिस्टल ऑल्सो। कैंडल नंबर 2 के साथ मैंने ये भी ब्लैक क्रिस्टल है, ये येलो है। ओके, सो आपको इंट्यूशंस जैसी आ रही है उसे आप सिलेक्ट कर लें, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर नंबर वाइज दिस 1, दिस इज़ 2 और दिस इज़ क्रिस्टल्स। तो आपको जो भी अच्छी लग रही है उन्हें आप सिलेक्ट कर लें। एंड आई विल स्टार्ट विद कैंडल नंबर 1। सो मीट यू इन द रीडिंग। चलो, और मैं आपको दोनों ही पाइल्स का ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, ठीक है। सो कैंडल नंबर 1 हम रेडी हैं। चलो आपकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। एकदम कूल डाउन हो जाएं, अपने डीप ब्रीथ्स ले लें और एनर्जी को फ्लो होने दें। और कंसंट्रेट करना चाहे, क्वेश्चन पूछते रहें जो आप पूछना चाहते हैं। मुझे यहाँ दो लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी बातें नहीं हो रही हैं। ऐसे दो लोग हैं। यहाँ दो कैटेगरी में लोग हैं कि एक है जो गुस्सा है एक दूसरे से और बिल्कुल बात नहीं हो रही है, और एक ऐसे है कपल। यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स हैं जो एकदम से प्यार में हैं एंड बातचीत हो रही है। एक नया रोमांटिक फेज़ उनके लाइफ में चलने वाला है। एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर किसी को है तो उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ सॉर्ट आउट होने वाली हैं। अचानक से आपको एक नई ऐसी कोई नई राह दिखेगी इनकम की। समथिंग वेरी न्यू विल कम इन योर लाइफ एंड उससे आपके इनकम में बहुत ही गुड लक आएगा, मतलब इनकम बढ़ेगी आपकी। एंड आपसे कोई कुछ कहना चाहता है एंड कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन की एनर्जी लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आपको मैनिपुलेशन में रख रहा है। ये स्टॉक करना चाहता है, आपकी खबर रखना चाहता है, पर ये आपके पास बिल्कुल नहीं आ रहा और आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। ऐसी एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। यहाँ किसी के लिए मैसेज है कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है किसी का। एंड यहाँ दो लोग मुझे इनिशियल से लग रहे हैं कि एक्सट्रीमली इन लव, रोमांस, न्यूली मैरिड कपल्स काइंड ऑफ एक एनर्जी है। एंड जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत बिखरी हुई है, तो एवरीथिंग इज़ लाइंड अप, सब एक लाइंड अप हो रहा है। यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट खोने मत दें एंड अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे बनाए रखें।
आपकी लाइफ में सब कुछ राइट टाइमिंग से सब राइट टाइमिंग पे आपकी लाइफ में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए कुछ लाइन अप कर रहे हैं। इस दौरान समवन इज़ टेकिंग कॉफ़ी, आप कॉफ़ी पी रहे हैं एंड चिल होने का कोशिश कर रहे हैं एंड लाइक कूलिंग डाउन योर सेल्फ एंड रेस्ट लेने के कोशिश में हो। नींद नहीं आ रही है तो बेचैनी है बहुत ज़्यादा, और आप रेस्ट करना चाहते हैं। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप रेस्ट करो। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। एंड किसी के लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हैं, एंड सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है, सब स्कैटर्ड सा है। एक्चुअली वो स्कैटर्ड पीस एक्चुअली में नहीं है, ये कुछ लाइन अप हो रहा है आपके लिए एंड इट विल वन डे, ऑल द सडन वन डे ये सब कुछ निकल के आएगा। व्हाट इज़ बीइंग लाइन्ड अप, दिस लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हियर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और यहाँ पे इस फ्लावर को कंप्लीट करती हुई एक थैली से निकल के आ रही है, एक ब्रांच से निकल के आ रही है। दिस टाइम, ये जो टाइम आपका लाइफ में चल रहा है, ये टाइम एक प्रिपरेशन करने का है। खुद की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, और सब कुछ ही लाइन अप होके हो रहा है। बार बार ये मैसेज, बार बार यही मैसेज आ रहा है किसी के लिए, कोई बहुत परेशान है। जिनकी यहाँ बातचीत नहीं हो रही है, देयर इज़ अ लव ट्रायंगल, देयर इज़ अ लव ट्रायंगल। कोई दूर से आपको स्टॉक कर रहा है पर आपके पास नहीं आ रहा। मैनिपुलेटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आप ज़िंदगी के एक फ़ेज़ को कंप्लीट करके एक दूसरे फ़ेज़ में जा रही हैं। यहाँ तैयारी करनी है थोड़ी सी आगे बढ़ने की, इस फेज़ को कंप्लीट करने का, सोचने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि मुझे इस फेज़ को कंप्लीट करना है और ख़ुद को कलेक्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी है तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहें या फिर परेशान रहें, क्योंकि यहाँ परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। आई नो बहुत लोगों को डिवाइन टाइमिंग बहुत इरिटेट लगता है ये वर्ड, बट देयर इज़ समथिंग मोर पावरफुल देन यू एंड मी। एनर्जी इज़ वर्किंग बिहाइंड ऑल ऑफ अस एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एनर्जी एंड दैट टाइमिंग। एंड आप जब प्रिपेयर हो जाओगे, आपके लाइफ में वो सारी इंसिडेंट होना शुरू हो जाएगा। I see a pregnant lady here. आपको अपनी if you don't want unwanted baby, unwanted pregnancy, sorry, I don't want to use that unwanted baby word, I'm sorry for that. If you don't want unwanted pregnancy, तो थोड़ी सी ध्यान परखनी चाहिए आपको यहाँ पे। And yes, I am seeing a baby. Wow, it's cute. एंड जो प्रेग्नेंट कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बच्चा बहुत ही क्यूट होने वाला है एंड इट्स वेरी क्यूट लविंग लड़का होने वाला है। हाँ, ये मुझे अब बॉय चाइल्ड की वाइब्स दे रही है, मेल चाइल्ड। एंड I see a beautiful star here. So maybe
अगर आपको इन दिनों में टूटता हुआ तारा दिखे या फिर अचानक से ड्रीम में आप एक स्टार दिखे आपको, समथिंग रिलेटेड टू स्टार, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं स्टार रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, या फिर आप खुद एक स्टार सीड हो, सो वैसा कुछ है। ओह सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक बहुत ही नेगेटिव वाइब आई थी। मैं अगर मुझे फर्स्ट जब मैंने ये सी दिस मैंने जब ये रीडिंग स्टार्ट करी तब से ही आई एम सीइंग अ वेरी नेगेटिव पर्सन, पर्सन हु इज टॉकिंग समवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेज फॉर समवन जो यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं। कोई अगर आपको स्टॉक कर रहा है एंड यू नो अबाउट दिस पर्सन, तो काइंडली अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। ये पर्सन आपको कुछ हार्म कर सकते हैं तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें और उनसे एक डिस्टेंस बना के चलें। सो यूनिवर्स वांट यू टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। हमेशा अपने आप को वाइट लाइट कवरेज में रखें। देयर इज़ नथिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन वाइट लाइट कवरेज। I see a baby elephant. I don't know. Baby elephant is a symbol of wisdom, इंटेलिजेंसी। सो आप अपने इंटेलिजेंट दिमाग से, एंड एलिफेंट इज़ ऑल्सो द हैप्पीएस्ट एंड द बिगेस्ट एनिमल। सो अगर आप अपना दिमाग खोल के, एन इंटेलिजेंट एनिमल, सो अगर आप इंटेलिजेंसी से काम करेंगे, अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करेंगे, अपने विजडम को अप्लाई करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आई सी अ लेटर ए and a letter V, Y, हाँ ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड मे बी इट्स अ बर्ड, इट्स अ बर्ड दैट वांट टू, कोई भी बर्ड या फिर बटरफ्लाई, इफ़ यू सी समथिंग लाइक दैट, तो ये मे बी एक संकेत है कि आपके एंजल्स आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। लेटर ए, वी, वाई, ये कुछ लेटर्स हैं जिससे अगर आप कुछ रिलेट कर पाए तो आप रिलेटेबल है, अगर आपसे आप कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ नंबर 4, नंबर 4 इट्स लाइक वेरी, अगर आपको 444 या फिर 44 दिख रहे हैं तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट बहुत जल्दी आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं एंड देयर इज़ अ गुड लक कमिंग टू योर वे। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी गुड नंबर, स्पिरिचुअली अवेकन नंबर है। इट्स नंबर 4 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ राहु, द नॉर्थ नोड। सो all over everything is like the intelligence you need to apply in your life and things gonna change. And next
अगर कोई रिसेंटली कोई शिफ्ट कर रहा है and you wanna shift, so there is a message here for them. आप थोड़े रुक के शिफ्ट करें। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है इस दौरान तो थोड़ी सी रुक जाए, एटलीस्ट 2 months सबको रुक जाना चाहिए एंड देन यू कैन शिफ्ट और गो अदर प्लेस। उससे पहले देयर इज़ अ मैसेज दैट यू शुड नॉट शिफ्ट। व्हाट एल्स यूनिवर्स? I see this is the heart here. Somebody wanna offer you their cup of love, पर उस इंसान को आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आप अगर कोई आपसे अपना हाल दिल रखना चाहता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इट्स ग्रीन सिग्नल। सो बहुत ही अच्छी वाइब है। एंड नेक्स्ट यूनिवर्स आप और क्या बोलना चाहते हैं? एंड समबडी शुड अपने बैंक बैलेंस को आपको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना चाहिए। डोंट गो फॉर इमोशनल एक्सपेंसेस। इमोशनल एक्सपेंसेस ऐसी होती है कि अभी कर लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा अपना अपने पैसे को आप रिटर्न करना सीखें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट। डोंट गो फॉर इमोशनल एक्सपेंसेस, ओके? एंड किसी का many of you are gonna get married and it's gonna be a arranged marriage। अगर शादी रिलेटेड, हाँ अरेंज मैरिज होने वाली है। एंड अगर बहुत दिन से रिश्ता आते जाते रहा है तो अब की बार एक रिश्ता आएगी और वो फिक्स हो जाएगी। एंड विदिन विदिन 1 month आपके रिलेशनशिप फिक्स होके शादी की डेट वगैरह निकल जाना चाहिए। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मे बी आपकी शादी कहीं आउट ऑफ योर टाउन या फिर आउट ऑफ द मतलब फॉरेन कंट्री या फिर आपके घर से दूर होगा। जो भी है वो रिश्ता दूर होगा थोड़ा सा। एंड ओवरऑल एनर्जीज है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में राइट नाउ एक टर्निंग पॉइंट चल रही है जो अभी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। एंड देयर इज़ फ्लावर्स, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स है, फ्लावर्स की थैली निकली हुई है। तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, दिस इज़ ऑल्सो अ एनर्जी ऑफ बेबी। I also see a baby elephant, so ऐसी energies हैं and this is beautiful।
think this is all about file number 1. Yes, a half moon. We are already in a quarter half moon, so I think this moon will allow you to get clear your energies, old energies. तो अपने old energies को clean करें, and you can rabbit is I see a rabbit here, जो मे बी आप में से कोई रैबिट आपका घर का पेट है या फिर ऐसा कुछ है, तो आई सी अ रैबिट है. सो यस, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट पाइल नंबर 1. सो मिलते हैं अगली रीडिंग में. मुझे काइंडली बताएं कि आपको कैसे लगी ये रीडिंग, एंड पाइल नंबर 2 रेडी हो जाए आपकी रीडिंग के लिए. हेलो पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. एंड आई एम रेडी विद योर कैंडल एनलाइटन. सो स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. ओके, वाओ, 2 people are extremely in love. This is romantic. वाओ, अगर दिस इज ब्यूटीफुल. अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, सो इट्स अ बिग यस दैट यू गोना गेट प्लान अ बेबी बाय दिस ईयर. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. एंड नेक्स्ट, ओके, यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 से आप क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 2 से आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, आपको अगर आप कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके लाइफ में 3 दोस्त हैं एंड आप तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो अगर आपको इस सिचुएशन में कोई डाउट है, तो यू शुड नॉट डाउट दैट पर्सन. आपके तीनों दोस्तों के ऊपर आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड वे आपके लिए अच्छे ही सोच रहे हैं. एंड और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? ओके, ये इनके साथ ओके, अभी हाल फिलहाल के लिए अगर आप जॉब शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन ऑल ओवर, बिकॉज थोड़ी सी परेशानी इनिशियली हो सकती है, बट बहुत ही अच्छा आउटकम आने वाला है इस चीज़ का. एंड ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, तो इट्स अ बिग यस. आपकी लव लाइफ बिल्कुल सिक्योर है और आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे ही आपकी शादी होनी है. What else, universe? I see a tree here, or this tree, I see number 9. I see a tree here. तो if you believe in tree therapy, जो ट्री थेरेपी करते हैं हम लोग, प्लांट थेरेपी जिसको बोलते हैं, सो अगर आपको लंग रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, सो यू कैन गो फॉर प्लांट थेरेपी. उससे आपको बहुत बेहतर महसूस होगा. स्पॉन्डिलाइटिस, लंग रिलेटेड डिजीज़, आप कोई रैकी या फिर ऐसी कोई थेरेपी ले सकते हैं, एनर्जेटिकल थेरेपीज, जिससे आपको आपको बहुत अच्छा महसूस होगा.
ऐसी है। एंड हाँ, अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो टू डॉक्टर। एंड आपको इस दौरान राइट डॉक्टर से आप कनेक्ट करेंगे और आपकी वो डिजीज़ बिल्कुल क्योर होने वाली है। एंड आई सी अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली। हाँ, मुझे एक लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई अम, ऐसा एक कोई त्योहार या फिर शादी या फिर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ, मतलब जब फैमिली गेट टुगेदर होती है वैसा कुछ हो रहा है। एंड आई सी यू पीपल हैविंग अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, हैविंग गुड डाइनिंग एंड लाइक दैट, एन्जॉइंग विथ योर फैमिली। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड that's all about your family. And what else universe you wanna tell them? एंड हाँ, इसी दौरान आपकी फैमिली से ही रिलेटेड ऐसा कुछ निकलेगा जो मतलब ऐसी कोई कनेक्शन आपकी निकलेगी जहाँ से आपको वर्क बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। फैमिली कनेक्शन से ऐसा कोई कनेक्शन निकलेगा जहाँ से आपको वर्क बेनिफिट मिलेगा और आपको अच्छी खासी फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकती है उस काम से। So if you get an invitation of a family get together, then I think it's a big yes and you should go for it. And अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, and get them involved too because this is a nice time. अगर आप सब अगर सोच रहे हैं कि घर पे हम किसी से प्यार करते हैं और उनका मुझे बताना है पर कैसे बताएं, तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग है। आपको इस टाइम को यूज़ करना चाहिए घर पे बातचीत करने के लिए। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहते हैं? एंड वाओ, डेफिनेटली दिस बिग यस। इस टाइम पे अगर आप घर पे बोल रहे हो तो आपकी शादी बिल्कुल पक्की हो जानी है। लव मैरिज पूरा बढ़िया से दिखता है। वाओ, दिस अ नाइस नाइस मैसेज। बहुत अच्छी लव मैरिज मैरिड लाइफ दिखती है। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स, आप क्या बोलना चाहते हो? टेक केयर कि आप अपना अपने पर्सनल सामान को आप कहीं भी रख ना दें। यहाँ चीज़ें किसी को अगर खो गई है तो आप काइंडली उस चीज़ को किसी शिव मंदिर में जाके एक पूजा करके आ जाएं। अगर नहीं खोई है तो आप काइंडली अपने थोड़े से देयर इज़ अ लॉस, देयर इज़ अ काइंड ऑफ चीटिंग, देयर इज़ अ काइंड ऑफ लॉस जो हो सकती है। तो काइंडली इस चीज़ में ध्यान रखें एंड अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, ठीक है? एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स? हाँ, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए बहुत कि यूनिवर्स इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू एंड दिस इज गोना बी सरप्राइज। आई सी अ लेटर बी, बी फॉर बॉय, दैट्स बी। आई सी अ लेटर बी। ये कोई आपसे अगर कुछ रिलेट कर रहा है तो अ लेटर के, तो ये अगर रिलेट कर रहा है आपसे तो आप इस चीज़ को देखें। व्हाट एल्स यूनिवर्स, आप और क्या बोलना चाहते हैं? और यस, इट्स टाइम फॉर आपको इस दौरान बहुत सारे पार्टी एंड फैमिली गेट टुगेदर की ऑफर आने वाली है। एंड
और उससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है. I don't know this what kind of profit coming towards you, but definitely it's a financial profit. I see you getting new dresses and having good dining and all, and improved love life. बहुत अच्छी लव लाइफ दिख रही है आपकी. इनफैक्ट मैरिज जो मैरिड है उनका रिलेशन बेबी एंड एक्सटेंडिंग देयर फैमिलीज में जाएगा, एक्सटेंडिंग देयर फैमिली. एंड जो मैरिड नहीं है इस दौरान मैरिज तो दिखती है. एंड जो नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में इस दौरान वो निकल जाएंगे एंड जो पॉजिटिव है वो रह जाएंगे. सो अगर कोई किसी से आपका अनबन हो जाता है एंड दिस पीपल लीव योर लाइफ, देन बी थैंकफुल टू यूनिवर्स दैट यू गॉट रीड ऑफ सम टॉक्सिक पीपल्स, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ क्लियरेंस. अभी आपके लाइफ में क्लियरेंस चल रही है, तो उस चीज़ का मैल या उस चीज़ का तकलीफ़ आपके दिल में ना आने दें, क्योंकि उनको जाना था तो वो चलेगा. तो ऐसे ही एक एनर्जी है. You may have a dog, a pet, तो कैन बी बहुत हीलिंग हो सकती है वो एनर्जी आपके लिए इस दौरान. अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो जाता है एंड यू थिंक सो योर डॉग इज़ गोना हील यू, एंड बी थैंकफुल टू योर पेट. कोई भी पेट अगर आपके घर में है तो उनके साथ टाइम बिताएं एंड बी थैंकफुल टू देम. What else, universe? So this is what is the energy, and I see a baby girl here. I don't know what is this baby girl playing with a doll. तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो डॉल से खेल रही है and she is very happy. So this also symbolize that आपके घर में लक्ष्मी जी का छोटी बच्ची अगर डॉल से खेल रही है तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन दैट लक्ष्मी जी इज़ ऑल्सो हैप्पी इन योर होम. तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स में जो पहले से ही बोल रही हूँ कि आपको होने वाली है, तो वो मुझे दिख रही है. तो अगर आप फैमिली एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं, मे बी इट्स सिंपल दैट यू आर गोना कंसीव अ बेबी गर्ल, अ फीमेल. What else, universe? I also see a kind. It's a sunflower. So maybe sunflower. Sunflower is also a symbol of सारी परेशानी जैसे प्रॉब्लम्स चले जाना और लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट. सन फ्लावर ऐसी एक फ्लावर है जो सन के साथ एवरीडे खिलती है और सन के साथ ही सेट हो जाती है. तो वैसी एक एनर्जी है. तो आपके लाइफ में भी वैसा ही सन की ब्राइटनेस जैसी है, तो आपका लाइफ भी उसी तरफ मूव हो रहा है, उसी ब्राइटनेस में मूव हो रहा है. तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे और नेगेटिव इमोशंस पे ना जाएं. मैनिफेस्टेशंस सारे पॉजिटिव चीज़ों की करें, खुश रहें,
बिकॉज योर वाइब्रेशन और आपकी फ्रिक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशन ही सब कुछ डिसाइड करती है लाइफ में। तो ऐसी है एनर्जीज। अब आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, अगर दिख रहे हैं देन इट्स अ टाइम दैट यूनिवर्स वांट कि आप उनसे डिमांड करें आपको लाइफ में चाहिए क्या, जस्ट डिमांड देम। और इस दौरान अगर आपको एनर्जीज अपनी बहुत ज़्यादा लो लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द वे, मैम आप तो रीडिंग में बोल रही हो अच्छी अच्छी बातें, पर ऐसा तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, और आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ लगता है कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही डाउन है एंड दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। अंदर मन से तो ऐसा आपको फील है, आप जानते हो कि सब कुछ ठीक होने वाला है, एकदम उम्मीद की दिया, उम्मीद की किरण जैसे बुझ जाती है आपके लाइफ में, फिर भी आप अचानक से एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है। तो वैसी आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पे निराश नहीं होना है, आगे चलते रहें क्योंकि आगे का सफ़र बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एंड हाँ, थोड़ी सी टफ टाइम रही होगी, पर यूनिवर्स चाहते हैं आप खुद पे ट्रस्ट करें, डोंट लेट योर स्पार्क डाउन, अपनी स्पार्क को डाउन होने नहीं दें, एकदम हंसते खेलते रहें, खुश रहें, गो फॉर टू गेट सम न्यू बिगिनिंग्स। सो वैसे करें। And what else universe wanna tell you? See, I see a big, मैंने पहले इनिशियल में भी मैंने I see a rose here, wow this is a beautiful rose, एक बहुत बड़ी ट्री मुझे दिख रही है, तो ऐसा बड़ा दिस इज ऑल्सो एनर्जी दैट यू आर ग्रोइंग, आप बहुत ही आगे चल रहे हैं अपने एसेंशन जर्नी के, और आप ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी स्टेबल एनर्जी, अ वेरी स्टेबल एनर्जी, एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी है ये। तो काइंडली इस एनर्जी को मेंटेन करें, इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स यू वांट टू टेल देम? ओके, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पिछली जो कुछ भी हुआ था, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू यू। यस, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, आपने झेले हैं, बट आप उस हर प्रॉब्लम में आप हमेशा खड़े रहे, अकेले एंड वेरी स्टबन आप खड़े रहे। और अभी आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं अब तो नहीं हो पा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि थोड़ी सी और परेशानी है, पर आपको आगे चलना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ ब्राइट लाइट वेरी सून। आप बहुत जल्दी इन सब परेशानियों से दूर जाने वाली है, एंड आई सी यू, आई कैन जस्ट फील दैट एनर्जी, आई सी यू मूविंग फ्रॉम दिस टेल्स ऑफ सैडनेस। एक दिन ये सारी कहानियाँ आप किसी को सुनाओगे और हंसते हंसते सुनाओगे, और आप बोलोगे कि दोज वेर माई स्टोरीज एंड टुडे दिस इज़ माई स्टोरी। तो आप कुछ वैसा करने वाले हो, a very big empire of yourself. So please concentrate in that and
रेस्ट यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज समटाइम्स यू लिटरली फील अ पेन देयर। बहुत दर्द सा महसूस होता है, पर ये कोई बीमारी नहीं है। दिट्स अ पेन ऑफ द पास्ट ट्रॉमास, और आपको उस चीज़ को क्लीन करना चाहिए, हील करना चाहिए। आई थिंक I'm वेरी स्ट्रांग पर्सन हियर। आई नो यू पीपल जिसके साथ मैं ये आई एम शेयरिंग दिस रीडिंग, आई एम अपलोडिंग दिस रीडिंग, जो भी पाइल नंबर 2 के जो है, you people are strong and I have a due respect for you. I can just feel your vibes and your energies, and I respect you. I respect your struggles, and thank you very much for being in my channel. Like, I don't know, I can feel your vibe and you kind of inspire me. You people are inspiring me. There's a beautiful energy here. And don't worry, everything is gonna be fine. I see love coming in your way, success coming in your way. And what else, universe, you wanna tell them? You people don't like people who over sugarcoat. You don't like, you like, आपको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है जो शुगर कोट करते हैं। आप खुद भी बहुत रॉ है, और आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो ट्रू है और लॉयल है। यू बिलीव इन लॉयल्टी, यू बिलीव इन ट्रूथनेस। So this is how you are, and this is a great respect from my side to you people. I can just feel your vibe, I can just see whatever you have done. आपने कितना करा है। Wow, this is nice. यूनिवर्स, आप पाइल नंबर 2 से और क्या कहना चाहते हैं? सब हील हो जाना है, सब हील हो जाना। आप कंप्लीटली इस पेनफुल जर्नी से निकल जाओगे। सब हील हो जाना है। एक भी लूप होल नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। Your stories are written on stars, and universe loves you actually, and they are proud of you, और आपकी गिफ्ट completely ready है। Wow, this is so beautiful. I love this energy. Thank you so much for being here, and I hope you enjoyed this reading. Kindly comment me आपको यहाँ से कितनी information मिली है, and I will continue with this candle wax reading. I love these energies speaking all over through light and candle. So take care and meet you soon, everyone. Till then, bye bye and take care.